आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसे चमत्कारी पौधे के बारे में आपको जानकारी देंगे। ऐसा अनेकों तांत्रिक शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है कि यह पौधा मनुष्य को अदृश्य कर देता है। मनुष्य कहीं भी दिखाई नहीं देती, अपने इच्छा अनुसार वह अपना रूप बदल सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इस संसार में, इस पृथ्वी के ऊपर हजारों चमत्कारी पौधे हैं, परंतु केवल हमको आवश्यकता है तो उसके ज्ञान की, उसकी विधि को समझने की। हमारे समक्ष भी हजारों तरह के पेड़ पौधे, लता पता ऐसे हैं जिनसे हमारे जीवन में आए हुए सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को हम दूर कर सकते हैं, परंतु हम उनकी जानकारी से अज्ञान है और जिसकी वजह से हम समस्याओं में भटकते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। अनेकों भगत सियानों के, तांत्रिकों के हम चक्कर काटते रहते हैं, ज्योतिषियों के चक्कर काटते रहते हैं, जो भी हमारी इनकम है, जो भी जमा पूंजी है, सब कुछ हम लुटा देते हैं, लेकिन फिर भी समस्याओं का अंत नहीं हो पाता। तो आज हम ऐसे पौधे के बारे में आपको जानकारी देंगे कि जिसके अंदर हजारों चमत्कारी गुण, हजारों दैदीप्यमान शक्तियां इसके अंदर विराजमान है। यदि कोई भी इस पौधे का नियम से विधिवत इस पालन कर लेता है, इस उपाय को कर लेता है, तो वह इच्छाधारी बन सकता है, कभी भी अपना रूप बदल सकता है, अदृश्य हो सकता है, दृश्य हो सकता है, सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं से मुक्ति पा सकता है। तो कौन सा वह पौधा है और क्या इसके नियम विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहे। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, इस पौधे का नाम वज्रदंती है। वज्रदंती का पौधा आप अपने गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ अपने नजदीकी जहां कहीं भी नर्सरी है, आप नर्सरी में जाकर के भी इस पौधे को देख सकते हैं कि वज्रदंती का पौधा कैसा होता है। अब आइए इसके चमत्कार के बारे में हम आपको बताते हैं, इसके प्रयोग के बारे में बताते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करना है और किस तरह से हमारे जीवन में यह बहुत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूं, यदि आप रोग कष्ट बीमारी से परेशान हैं, हजारों लाखों रुपए आपने डॉक्टरों पर दवाइयों में लुटा दिए, लेकिन फिर भी आपकी बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रही, तो आपको क्या करना है? आपने इस पौधे को तोड़ करके आप देखोगे, इसका पत्ता डाली तोड़ करके देखेंगे तो थोड़ा सा इसका दूध निकलने लगता है। तो उसी दूध का आपने सेवन करना है। सुबह के समय पर खाली पेट ही आपने इसको करना है। मात्र केवल 5 से 7 बूंद इसके दूध की लेकर के आप सुबह खाली पेट सेवन करें तो बड़े से बड़े रोग कष्ट बीमारी आपके दूर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ यदि हमारी कुंडली के अंदर शुक्रदेव नीच के बैठे हुए या शुक्र की वक्री दशा चली हुई है, तो आप इस दूध का सेवन करते थे, शीघ्र ही शुक्रदेव आप पर प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे, आपको धनवान कर देंगे, आपको माला माल कर देंगे। अब इसके साथ साथ यदि कोई भी व्यक्ति सुबह के समय, सूर्य उदय के समय पर नहा धोकर के खाली पेट यदि 3 महीने तक लगातार इसके दूध का सेवन कर लेता है, तो वह, ऐसा शास्त्र में लिखा गया है कि वह अदृश्य हो जाता है। वह इच्छा अनुसार अपना वेश बदल सकता है, इच्छाधारी बन जाता है। वह अदृश्य भी हो सकता है और दृश्य भी हो सकता है। अब इसके साथ साथ हम एक ऐसा महाप्रयोग आपको बताने वाले जिसको करते ही आपकी 7 पीढ़ियां धनवान हो जाएंगी, माला माल हो जाएंगी, कभी भी आपको गरीबी देखने को नहीं मिलेगी। आप यह भूल जाएंगे कि गरीबी कैसी होती है, धन की तंगी कैसी होती है। तो आपको क्या करना है? स्वाति नक्षत्र में आपने इस महाप्रयोग को सूर्य उदय के समय पर करना है। क्या करना है? नहा धोकर के, फ्रेश होकर के, धुले हुए वस्त्र धारण करें और उसके बाद आपको क्या करना है? थोड़ी सी आपको गोलोचन लेनी है। उसके साथ साथ थोड़ा सा आपको केसर लेना है और उसके साथ आपको गुलाब जल लेना है। और गुलाब जल लेकर के किसी भी आप बर्तन में लेकर के इसको घोल लें, इसकी एक स्याही तैयार कर लें। स्याही तैयार करने के बाद भोजपत्र के टुकड़ा लेकर के उसके ऊपर आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, उसको आपने लिख देना है। नीचे अपना नाम और साथ में अपना गोत्र लिख देना है। अब आपको क्या करना है? 1 घी का दीपक, 1 लोटा जल, 2 लड्डू, 1 श्रीफल
और 5 अगरबत्ती। इन सभी समुदाय को लेकर के आपने वज्रदंती पौधे के पास आपको जाना है। वहां जाकर के सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए वृक्षदेव से आप प्रार्थना करें कि हे वृक्षदेव, आप दैदीप्यमान है, आपके अंदर सभी शक्तियां विराजमान है। मैं जीवन में इस समस्या से परेशान हूं, इसलिए मैं हार थक करके आपकी शरण में आया हूं। कृपा कर आप मेरी रक्षा करें, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद जो लोटे में जल लिया हुआ है वह जल आपने उस पौधे की जड़ में चढ़ा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो घी का दीपक है, घी का दीपक जला देना है, 2 लड्डुओं का भोग लगाना है और उसके बाद जो 5 अगरबत्ती ली हुई उन 5 अगरबत्तियों को वहां पर जलाकर रख देना है। अब इसके बाद जो भोजपत्र का आपने टुकड़ा लिया हुआ है जिस पर आपने मनोकामना लिखी हुई है, उस भोजपत्र के टुकड़े को लेकर के आपने लाल धागे की सहायता से उस वज्रदंती पौधे की जड़ में आपने उसको बांध देना है। और बांधने के बाद उस पौधे की जड़ से थोड़ी सी मिट्टी ले अपने मस्तक पर लगाएं, अपने कंठ पर लगाएं, अपनी नाभि पर लगाएं। 3 जगह पर आपने उस मिट्टी को लगाना है और लगा करके आप अपने घर आ जाएं। मात्र केवल एक बार ही आप इस प्रयोग को कर देते हैं तो शीघ्र ही आप धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। आपके जीवन की सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इसी तरह आपसे वक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।